तो एग्जैक्टली इसी तरह फिर से टर्मक्स को स्टार्ट करते हैं एंड देख सकते हो अब यहाँ फिर से ऐसा यूज़र इंटरफेस आ गया। ओके गाइस, तो ये थे हमारे क्लियर एंड एग्जिट कमांड जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ इश्यू हो जाती है कभी कभी, तो वहाँ पर इन कमांड्स को यूज़ किया करें आप लोग, आपको फिर कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं कुछ अलग कमांड्स के बारे में। तो अब मान के चलो आप यहाँ पर कैलेंडर देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली आपको अपने टर्मक्स में टाइप करना है कैल। तो ये कमांड से क्या होगा, आपके टर्मक्स के अंदर कैलेंडर ओपन होगा। जैसे कि अभी देख सकते हो दिसंबर 2021 अभी चल रहा है, आज डे है फ्राइडे एंड डेट है 10। तो यहाँ पर सब कुछ है यार, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इस मंथ का वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर जाएं, मैन पे जाएं, मैन पे जाने के बाद कैल पे जाएं एंड आपको बाकी ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉल यानी कि कैलेंडर, डे, मंथ, ईयर, आप उस पर भी जा सकते हो। या तो आप टाइम स्टैम्प डालोगे ना तो स्पेशली उसका भी आपको दिखाई देगा, है ना, कमाल की चीज़। एंड इसके बाद अगर हम कुछ बात करें तो वो है डेट। तो ये जो कमांड क्या करते हैं, ये आपको कैलेंडर क्या कर रहा था, बस वो आपको डेट, डे एंड ईयर एंड मंथ दिखा रहा था। लेकिन अब डेट जो है ना, यहाँ पर ये कमांड आपको ईयर दिखाएगा, डेट दिखाएगा, डे दिखाएगा, मंथ दिखाएगा एंड इवन टाइम भी दिखाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अपने इस भारत का जो अभी टाइम चल रहा है ये टाइम आपको बता रहा है। अगर आप कोई और देश से बिलोंग करते हो तो आपको अपने जो भी अपना कंट्री है, आपका जो भी कंट्री या रीजन से आप बिलोंग करते हो वहां का आपको टाइम दिखाई देगा। सो अभी यहाँ पर ये जो है ना 24 आवर्स फॉर्मेट में 18 आवर 55 मिनट्स एंड 44 मिनट्स हैं, या सेकंड्स भी हो सकते हैं, शायद ये मिनट्स ही हैं। तो ये था कैलेंडर एंड डेट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जानते हैं नेक्स्ट कमांड, तो वो है LS कमांड। तो LS कमांड से क्या होगा, LS का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। तो हम पूरा लिस्ट, अगर यहाँ पर देखो मैं अगर लिखूंगा लिस्ट तो देख सकते हो नो कमांड लिस्ट फाउंड, डिड यू मीन कुछ और मुझे सजेस्ट कर रहा है। कमांड लाइन को लगता है कि यार मैं यहाँ पर कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे बस सजेस्ट कर रहा है। बट यहाँ पर जैसे मैं LS लिखूंगा यानी कि LS स्मॉल लेटर्स में, देख सकते हो मुझे कोई वार्निंग नहीं है, मुझे कोई यहाँ पर सजेशन नहीं है, बिकॉज कमांड लाइन समझ गया कि मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ अपने इस होम डायरेक्टरी में जो कुछ भी है मैं वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए बिना कोई दिक्कत के यहाँ पर मुझे अपने होम स्क्रीन में जो कुछ भी है, जैसे चाहे वो डायरेक्टरी हो, फाइल हो, कोई और चीज़ हो, सब शो करेगा। तो अभी मेरे इस होम डायरेक्टरी में टर्मक्स के welcome.txt शो हो रहा है। ये जो है एक टेक्स्ट फाइल है। ओके, तो अगर यहाँ पर मुझे कुछ और देखना है यानी कि हिडन डायरेक्टरीज देखनी है, हिडन का मतलब होता है डॉट से जो भी डायरेक्टरी स्टार्ट होती है यूजुअली वो हिडन डायरेक्टरीज कहलाई जाती हैं, यानी कि बोला जाता है कि यार वो हिडन डायरेक्टरीज हैं। तो अब उनको देखने के लिए आपको LS करना है, उसके बाद थोड़ा स्पेस देना है, उसके बाद L ये। तो ये जो वर्ड है ये क्या करेगा, ये आपको हिडन डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स दिखाएगा। डायरेक्टरी इज नथिंग बट अ फोल्डर, अपनी भाषा में हम फोल्डर बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली बात करें तो वी कॉल इट एज डायरेक्टरीज। समझ गए ना आप लोग। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, LS स्पेस -, उसके बाद जैसे ही ये करूँगा, पहले LS डालने पर क्या आ रहा था, बस welcome.txt आ रहा था, लेकिन अब देख सकते हो यहाँ पर .gem, .lssh उसके बाद .local, bash history एंड welcome.txt भी शो हो रहा है। इट मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ शो हो रहा है। अगर वही मैं LS-L ये डालूंगा तो ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड आपको जो भी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं उनका कुछ डेट, वो फोल्डर है या डॉक्यूमेंट है, यानी कि डायरेक्टरी है या कोई डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का फाइल है, कहाँ पर ये, इसके अंदर कितने सब डायरेक्टरीज हैं, इसके अंदर कितने फोल्डर्स हैं, वो शो करेगा। एंड एलोकेटेड यूज़र या ग्रुप को भी शो करेगा। एंड जैसे LS एंटर करता हूँ यानी कि LA डालने के बाद, ध्यान से देखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर नहीं करता कि आप कितना जानते थे अब तक, लेकिन यहाँ से जो भी जानोगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ध्यान से देखें, ये जो DRWX है, D का मतलब होता है डायरेक्टरी, एंड बगल में जो RWX है वो होता है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है टोटल 56, इसका मतलब है कि आपके टर्मक्स में टोटल 56
फाइल्स या डायरेक्टरीज प्रेजेंट हैं, या तो दोनों प्रेजेंट है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बोथ। एंड बगल में आपको दिख रहा होगा 9। तो ये 9 क्या है भाई? ये ना ही डेट है ना ही कोई मंथ है, तो ये है क्या चीज़? तो ये जो बगल में आपको दिख रहा है 9, ये एक सब डायरेक्टरी का क्या बोलते हैं कैलकुलेशन है। ये जो डॉट आपको दिख रहा है एंडिंग में, डॉट जो ब्लू कलर में दिख रहा है, एक डायरेक्टरी है हिडन वाली, इसके अंदर और 9 डायरेक्टरीज है, फाइल्स भी हो सकते हैं, ये हमें कमांड लाइन बता रहा है। एंड इसके बगल में जो आपको दिख रहा होगा U0 ऐसे कुछ यूज़र नेम है, मैं यहाँ पर ये शो करवा रहा हूँ। तो ये जो है ये आपका यूज़र नेम, ग्रुप नेम और अदर्स, ये कुछ टाइप्स होते हैं यूज़र्स के, तो वो आपको शो करेगा कि कौन सी यूज़र के लिए क्या क्या यहाँ पर परमिशन एलो की गई है। एंड नेक्स्ट बगल में थोड़ा आते हैं तो हमें देखने को मिल जाएगा 4096। तो भैया ये 4096 क्या है? ये कोई बर्थ डेट है क्या? ना, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली एक फाइल का जो होता है ना साइज, उसका वेट समझ लो आप लोग। जैसे कि अभी आप कोई दुकान पे जाते हो एंड आप लोग पूछते हो कि भैया 1 किलो शक्कर दे दो, तो अब ऐसा थोड़ी है कि बंदा हाथ से उठा के डाल देगा कवर में, ऐसा नहीं होगा ना। वो कहीं ना कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेगा जो कि उसका वेट कैलकुलेट करेगा एंड उसको देन आपको कवर में डालेगा एंड देगा, पैसे लेगा। सो एग्जैक्टली इसी तरह जब भी मैं अपने इस टर्मिनल को कहूँगा कि भैया मुझे ना इस पैकेज का जो है ना साइज बता दो, तो मेरा टर्मिनल यानी कि कमांड लाइन जो भी है मुझे शो करवाएगा कि देखो इसका जो साइज है ना 4096 किलोबाइट्स जितना है, अराउंड 4 KB जितना है। एंड बगल में जो दिसंबर दिख रहा है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये आज यानी कि अभी का मंथ है, दिसंबर यानी कि 12th मंथ है। बगल में जो 10 है ये है आज का डेट 10, उसके बगल में जो टाइम है वो है 18:55 यानी कि 18 घंटे 50 मिनट। समझ गए ना आप सब लोग? एंड इसके बगल में जो है ब्लू डॉट, ये कुछ और नहीं, बस एक हिडन डायरेक्टरी है जो कि आपको डायरेक्ट एलएस करने पर नहीं मिलेगी। इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ls-la यूज करना पड़ता है। एंड इसके नीचे थोड़ा आ जाऊं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4th लाइन पे ओके -RW दिख रहा है। तो ये D क्यों नहीं लिखा है? आप लोग जरूर पूछोगे, तो किसी ना किसी से जरूर सवाल करोगे कि भाई हर जगह D दिख रहा है एंड कहीं कहीं पर डैश दिख रहा है। डैश का मतलब है वो डायरेक्टरी नहीं, यानी कि फाइल नहीं, सॉरी फोल्डर नहीं, एक फाइल है। तो ये जो .bash_history दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ओके गाइस, तो यहां पर ये जो भी दिख रहे हो आप लोग bash_history, तो ये वही चीज है जो आपको यहां पर टर्मिनल बता रहा है कि भैया ये जो है ना ये एक फाइल है, फोल्डर नहीं है, यानी कि डायरेक्टरी नहीं है। तो आप लोग समझ लें, बहुत आसान चीज़ है गाइस, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं जो बता रहा था वो था ये डैश। तो डैश का मतलब है वो फोल्डर नहीं, एक फाइल है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसे ही यार ये रिपीट होगा, एक डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स हैं वो आपको ये बताएगा। एंड ये कौन सी यूज़र को बिलोंग करता है ये बताएगा, ग्रुप है तो ग्रुप को बिलोंग करता है। एंड साइज़, उसके बाद कौन सा महीना है, कौन सा डेट है, एंड उसके बाद कितने टाइम पे बनाया गया था, एंड इसका नेम क्या है, कलर के साथ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सो आई होप कि गाइज इतना आप लोगों को समझ आ चुका होगा। एंड अभी एक सवाल आ रहा होगा, भाई यार इतना तो जान गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार हमें एक छोटा सा डाउट है, ये जो आप बोल रहे थे ना 4096, इसको हमें रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अब ये कॉमन क्वेश्चन है, मुझे भी आया था, तो आई एम श्योर कि यार आप लोगों को भी आ रहा होगा। तो अब उसको देखने के लिए आपको सिंपली -LH करना है, LS उसके बाद -LH, उसके बाद ये करोगे तो देखो L का मतलब होता है बहुत बड़ी वाली इंफॉर्मेशन वाली लिस्ट, एंड H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ये का मतलब होता है ऑल, यानी कि हिडन डायरेक्टरीज को एक्सप्लोर करने के लिए ये को हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे एंटर करूँगा, देखना थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो वो क्या है, यहाँ पर जो पहले 4096 था अब वो 4.0K यानी कि किलोबाइट्स में शो हो रहा है। तो ये था कैसे आप लोग ls कमांड को यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको और भी जानना है ls कमांड के बारे में, इसमें क्या क्या आता है, एंड अगर आपको अपने करियर में ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसको और भी एडवांस्ड करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी एक बुक मिल जाएगी जो कि अराउंड बहुत कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगी, जाके बाय कर लें। आपको हिंदी में बुक मिल जाएगी एंड इंग्लिश में बुक मिल जाएगी जो कि आपको PDF में मिलेगी। तो सीखने में समझने में बहुत ही आसानी होगी।
मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज फोर्स करना मतलब ठीक नहीं लगता यार। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको वीडियो देखना सही नहीं लगता, अगर आपको पीडीएफ देख के सीखना है, तो आपके लिए एक ऑप्शन है, ज़रूर जाके आप लोग ट्राई करें एंड मुझे ज़रूर फीडबैक दें अगर आपने बाय कर रखा है तो ये था कैसे आप लोग ls कमांड को यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करना है इसको एंड इसमें क्या क्या चेंजेस होती रहती हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ इट्स टाइम फॉर डिफरेंट कमांड, क्योंकि एक ही कमांड पे यार मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो अब चलते हैं डिफरेंट कमांड पे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लियर लिख लेता हूँ ताकि हमारा जो टर्मिनल है वो थोड़ा साफ दिखे। तो जैसे ही क्लियर करूँगा, जैसे कि देख सकते हो अपना जो टर्मिनल है वो साफ हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कमांड की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा डायरेक्टरी के बारे में। तो कैसे एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का क्या काम होता है, ये सब एक्सप्लेन करूँगा। तो फोल्डर, अभी उससे पहले क्या करना है आपको, अपने टर्मक्स में जाके ls लिखना है। अभी यहाँ पर बस मुझे व्हाइट कलर का टेक्स्ट ही दिख रहा है, ना ही ग्रीन दिख रहा है, ना ही ब्लू दिख रहा है, ना ही कुछ और दिख रहा है। तो इसका मतलब है जो भी टेक्स्ट ज़्यादातर व्हाइट में होता है वो या तो डॉक्यूमेंट होता है या तो नॉन आइडेंटिफाइड एक फाइल होता है, ओके, जो कि कोई एक्सटेंशन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं या कुछ और टाइप का, या विदाउट एक्सटेंशन टाइप फाइल्स। तो अभी मैं चाहूँगा यहाँ पर एक फ़ाइल बन जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, mkdir, उसके बाद मुझे एक फ़ाइल का नेम लिखना है जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी जो फाइल होगी उसका नाम यहाँ पर रहे 20 subs, ओके। 20 के सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल बहुत पहले कंप्लीट कर चुका है। तो वंस अगेन थैंक यू गाइस, क्योंकि यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगा एंड आप सब लोगों की सपोर्ट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको और से ज़्यादा कंटेंट को प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड अपनी तो कॉलेज चल रही है तो इसमें मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, सो आप लोग भी सीखें एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं भी आपके साथ सीखते सीखते आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। तो अब जैसे मैं ये करता हूँ, एंटर करूँगा, तो देख सकते हो कुछ नहीं हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुए। बस मैंने mkdir स्मॉल लेटर में लिखा, थोड़ा स्पेस दिया, उसके बाद 20 सब्स लिखा। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस तो है नहीं, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या चेंजेस हुआ है। उसके लिए हमें टाइप करना है ls, उसके बाद एंटर, और यहाँ पर देख सकते हो 20 सब्स देखने को मिल रहा है। ये कलर तो इसका ब्लू कलर में है, इट मीन्स ये एक फोल्डर है भाई, ये एक डायरेक्टरी है, टेक्स्ट फाइल या कुछ और डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर है जिसके अंदर हम टेक्स्ट फाइल्स जैसे कि एप्लीकेशंस, पीडीएफ्स या कोई भी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इमेजेस को रख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जो भी चीज़ें होती हैं यार, वीडियोस रख सकते हैं, म्यूज़िक रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फोल्डर। तो अब यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको और एक कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। अब मैं चेंज डायरेक्टरी लिखूंगा, तो जैसे लिस्ट लिखने पर मुझे कमांड लाइन ने वार्न किया था कि भाई ऐसी चीज़ को मैं जानता ही नहीं हूँ, तुम सजेस्टेड चीज़ों में कुछ ढूंढ लो। तो मैंने फिर से कमांड लाइन को समझाया कि मुझे ना इन शॉर्ट ls यानी कि लिस्ट चाहिए, तो मुझे ईजिली यहाँ पर कमांड लाइन ने प्रोवाइड करवा दिया। इसी तरह चेंज डायरेक्टरी के बदले मुझे इन शॉर्ट लिखना है cd। तो मैं जैसे ही cd लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा 20 सब्स, यानी कि मुझे ये जो 20 सब्स नाम का फोल्डर मैंने बनाया उसके अंदर मुझे अभी जाना है, उसके अंदर जाके देखना है इसके अंदर क्या है। उसके लिए मुझे क्या करना है, cd स्पेस 20 सब्स। ध्यान से देखें सब कुछ स्मॉल लेटर में, मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया है। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर फॉन्ट में /20 सब्स के अंदर ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। अगर मैं ls करूँगा तो देख सकते हो इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आके अगर कुछ और देखने की ट्राई करूँगा हिडन फाइल्स, तो शायद वो दिख जाएंगी, बट अपने को ना उससे यार कुछ काम नहीं है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर मैं एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल बनाऊँ। तो आप चाहो तो आप लोग नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर लो, या आप टच कमांड को यूज़ कर लो, या कुछ और यूज़ कर लो, मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा टच कमांड। तो टच कमांड बहुत आसान होता है, इसमें आपको कोई नोट एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक फाइल क्रिएट करने के लिए काम आता है एक शॉर्टकट की तरह। तो टच, उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा गाइस एंटर। अब ये जो फाइल है देखो, ls करने पर 20 सब्स के अंदर जो फाइल है वो मुझे शो हो रही है अभी, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है टच को यूज़ करके। एंड ये जो गाइस नाम की फाइल है इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंशन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप
APK को अपने फाइल मैनेजर में ओपन करोगे तो आपको APK का नाम दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा .apk। अगर आप कोई म्यूज़िक चला रहे हो, अगर आप कोई म्यूज़िक यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर में ओपन करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा आपका म्यूज़िक .mp3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस बाकी साइड को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। समझ गए ना आप लोग? सो एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पर इस फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं है। सो इट्स लाइक अनडिफाइंड या नॉन डिफाइंड भी बोल सकते हैं।